जाति के सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने में ये सहायक होता है। आर्थिक संसाधन का आवंटन होता है। आय के अवसर पर उपलब्ध कराकर गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई ने अपने केंद्रीकृत नेतृत्व के अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना के लिए कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है। आज रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गत चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने इस पर केंद्रीय कानून बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रदेश कांग्रेस इस कानून के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस की भावी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि 2025 में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने का काम करेगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजना की राशि को अन्य मद में खर्च कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसे कानून रूप में दिए जाने से अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्गों का सही मायने में विकास हो सकेगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस कानून के लिए संविधान में भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस ने इसे कानूनी दर्जा देने के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से अगले चुनाव में केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी। जाति के सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने में ये सहायक होता है। आर्थिक संसाधन का आवंटन होता है। आय के अवसर पर उपलब्ध कराकर गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी और आवास जैसे बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। जब ये पैसा कम होता जाएगा, फंड का डाइवर्शन होगा, जैसा कि आदरणीय रामेश्वर राव जी ने कहा है, तो फिर हम कैसे इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े, वो कैसे आगे बढ़े। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और देश के सभी राज्यों के प्रदेश इकाई ने ये तय किया है कि नहीं साहब, केंद्र सरकार और वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली केंद्रीय सरकार देश में अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रति उनके विकास को लेकर जो उनके अंदर उनके कार्य संस्कृति में जो परिदृश्य दिखाई पड़ी चाहिए थी, उसमें कमी है और उपेक्षित हैं हम। हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे जनजाति के समुदाय के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे। तभी ये आवश्यकता महसूस की गई कि जब भारत के संविधान में ये प्रावधान है, तो क्यों नहीं उसके आधार पर कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी राज्य में या केंद्र स्तर पर कोई उपेक्षा न हो। बाकी पिछले रहा हूँ कि 2 बार यूपीए की सरकार में मुझे एनसीएसटी का अध्यक्ष बनाया गया। उस दरमियान एक मुख्य काम हुआ करता था ईएसपी का, क्योंकि डील करता था ट्राइबल से, नेशनल ट्राइबल कमीशन से, तो मुख्य काम था टीएसपी का समीक्षा कर जगह जगह स्टेट में बहुत ही प्रोसेसन होता था समीक्षा के क्रम में यह देख करके कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को सही ढंग से खर्च नहीं किया। राज्य का नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा कि राज्य में टीएसपी के पैसे से पुलिस के लिए गोलियां चलती थी आम पुलिस। फिर दूसरे राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट का हेडक्वार्टर बनाया गया। कोई मतलब नहीं है ट्राइबल के वेलफेयर, मकसद है 275(1) आर्टिकल है संविधान का। बाद से संविधान जब से लागू है तब से है ये ट्राइबल के लिए खास करके कि सरकार, केंद्र सरकार राशि भेजती है विभिन्न राज्यों
आदिवासियों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए और कुछ शेड्यूल्ड एरिया के लिए सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के सम्मानित बंधुओं का झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत आप सबों का बधाई कि आप लोगों ने 3 महत्वपूर्ण त्योहार जो हमारे एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में संपन्न हुए, चाहे वो ईद का हो, चाहे सरूल का हो, चाहे रामनवमी का हो, आप लोगों का भी काफी सहयोग रहा और शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह हमारे प्रदेश में संपन्न हुआ। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। अब दूसरी बात है कि हमारे माननीय प्रभारी के राजू साहब दिनांक 13 अप्रैल को रांची आ रहे हैं। वो हमारे प्रखंड के जो पर्यवेक्षक हैं उन सबों के साथ संवाद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह 2025 का वर्ष जो है संगठन सृजन का वर्ष है और जमीनी स्तर पर हम लोग संगठन को कैसे मजबूत बनाएं, उसी पर गहन विचार विमर्श और उन सबों की बातें सुनी जा रही है। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और विपक्ष में लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने विगत 2 दिन पहले हमारे 6 राज्य 4 तारीख को 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद किया, उनकी बातों को सुनी। तो उसी क्रम में फिर हमारा 14 तारीख को आप जानते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के प्रणेता, निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उस दिन 9 बजे से एक मानव श्रृंखला जो संविधान की प्रति हाईकोर्ट, पुराने हाईकोर्ट के सामने उनके आदमकद प्रतिमा के समक्ष एक मानव ह्यूमन चेन के माध्यम से विवेकानंद चौक, देवेंद्र माझी चौक होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक वह मानव श्रृंखला आएगी और एक सभा होगी। तो आज का दूसरा महत्वपूर्ण यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये विषय सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, यद्यपि हम झारखंड के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ये पूरे देश के जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यह विषय है। विषय ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है उसे लेकर अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना को कानूनी दर्जा दिया जाए, कानून बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको भारत के संविधान 275 कंडिका 1 4 लाइन का है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी संदत्त की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्च को पूरा करने में समर्थ बनाएगा जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि हो सकेगी। मैं इसलिए संविधान के इस धारा का उल्लेख कर रहा हूं, जैसा कि हमारे आदरणीय रामेश्वर राव जी ने अपने वक्तव्य के क्रम में इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो डिमांड है कि इसको कानून का रूप दिया जाए, ये भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित, इससे हटकर इतर कोई मांग राहुल जी नहीं कर रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही। यद्यपि आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो पहले क्या है? देखिए, ये हमारे प्रभारी माननीय के राजू साहब ने एलडीएम कार्यक्रम चलाया था और वह कार्यक्रम अभी जारी है। उसी के तहत हमारे भीम जी और दूसरे साथी लोग हैं, यूथ, इसमें भी हमारे ट्राइबल में भी हैं
वह प्रक्रिया अभी जारी है और वह हमारा चल रहा है लीडरशिप नेतृत्व देने का। रामेश्वर जी, आप तो वित्त मंत्री भी रहे हैं, कमीशन के अधिकार मिल जाता है, हमको अधिकार मिल जाएगा। आज के दिन हम नहीं पूछ सकते सरकार से कि क्या किए पैसे का। कानून बन जाएगा तो मेरा अधिकार बन जाएगा। कितना पैसा 3000 करोड़ जितना भी मिला, वो पैसा क्या हुआ कोई हिसाब नहीं। ये कानून बनने से एक पॉलिसी होती है, एक एक्ट होता है। पॉलिसी में बना दीजिए, पॉलिसी मानिए नहीं मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्ट बना दिए तो कानूनी अधिकार मिलता है आपको। कानूनी अधिकार मिलता तो हम पूछ सकते हैं इतना किसी दलित के लिए इतना पैसा आया था वेलफेयर के लिए, इतना पैसा ट्राइबल के लिए आया था, पैसा का क्या? तब आप मेला नहीं लगा सकते, आपको देना पड़ेगा हिसाब कि हम नहीं दे पाइएगा हिसाब का मेला लगाएंगे। मेला का कोई मतलब नहीं है ट्राइबल सम्मेलन का और ये फायदा होगा था। लेकिन मनसा पे सवाल है कि सरकार तो सब आपका भी रहा, उसने भी दुरुपयोग किया। ट्राइबल सब प्लान का पैसा आपने कहाँ खर्च किया आपको पता भी है। रघुवर जी या उससे पहले की भी सरकार कहाँ की है आपको पता है। तो मनसा ही अगर बैठने वाले की कुर्सी पर रक्षी नहीं रहेगी तो कई देश में कानून है, पड़ा रह जाएगा, पैसा खर्च भी नहीं होगा। नहीं पंडित जी, कानून बन जाने से हाथ बन जाते, मनसा बदल जाते। आज के दिन में मनसा है खर्च करने का, लेकिन जब कानून बन जाएगा तो बन जाएगा, उस मानसिकता बदल जाएगी कि अगर हम ऐसा करेंगे दूसरे जगह खर्चा करेंगे हम पकड़े जाएंगे, ऑडिट होगा। वैसे तो मैंने कहा कि ऑडिट हो और स्पेशल ऑडिट भी हो, 4 साल 5 साल के कैसे। शेड्यूल कास्ट के लिए एक भारत सरकार गृह विभाग से एक फंड देती है, स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान, विशेष अंगीभूत राशि। विशेष अंगीभूत राशि में यह प्रावधान है कि इस फंड का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, मिसयूज इसका नहीं होगा, डाइवर्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कहा कि कानून बन जाए। बहुत सरल शब्दों में डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने आपको बताया, अगर कानून बन जाएगा तो कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा और यदि दुरुपयोग होता है तो वो दंड का भागी होगा। और आप याद कर लीजिए एक बात, अंतिम बात, कि जब भारत का संविधान बना था तो देश को समर्पित करते हुए संविधान निर्माताओं ने ये भी कहा था कि संविधान तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसकी रक्षा करने वाले अगर सही लोग नहीं होंगे तो ये संविधान भी बहुत कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए गवर्नेंस की बात इन्होंने की है, कानून बनेगा, एक अच्छा गवर्नेंस होगा तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इसी में इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष उसमें ट्राइबल सब प्लान में कितने